अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। सोशियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी कम्स इन जराइम। जुवेनाइल मीन्स नाबालग, जिन्हें नाबालग कहा जाता है, जिन्हें नाबालग समझा जाता है, उन लोगों का जराइम करना। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आ सकता है। डिफाइन द टर्म जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी एंड डिस्कस बेसिक काजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इन पाकिस्तान। ठीक है, और इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। डिस्कस द डिफरेंट वेज फॉर प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। ठीक है, यानी कि आपसे कॉजेज़ भी पूछे जा सकते हैं और आपसे वो प्रिवेंशन के जो तरीके हैं, डिफरेंट वेज ऑफ प्रिवेंशन, वो भी पूछे जा सकते हैं और दोनों कंबाइन करके भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट डेफिनेशन ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी मीन्स एक्शन परफॉर्म्ड बाय जुवेनाइल्स विच आर इलीगल एंड प्रोहिबिटेड बाय द लॉ एंड नॉट एक्सेप्टेबल बाय द कम्युनिटी और सोसाइटी। ठीक है, नाबालगों का इस तरह का जुर्म करना जो कि इलीगल हो और जो कि सोसाइटी में एक्सेप्ट ना हो, उनका कोई भी एक्शन जो कि इलीगल हो और जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, जुवेनाइल का, नाबालग बच्चों का, लड़कों का, वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बाकायदा डेफिनेशन है डिक्शनरी से, अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के मुताबिक अ पर्सन हु हैज़ नॉट रीच्ड द एज एट विच वन शुड बी ट्रीटेड एज एन एडल्ट बाय द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कोई भी शख्स जो कि उस एज पे ना पहुंचा हो जिस पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसको एज अ एडल्ट ट्रीट करे, तो वो जुवेनाइल कहलाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है बेसिक काजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, नाबालगों का, कम दिन लोगों का जुर्म करना, इसकी वजूहत क्या होती हैं। उसके बाद हम वेज पढ़ेंगे फॉर प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक काजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। अच्छा, क्या आपके जहन में ख्याल आता है कमसिन जो लोग हैं, नाबालग, वो जुर्म किन वजूहत की बिना पर कर सकते हैं? लड़के, नौजवान लड़के हैं, बुलुगत को अभी नहीं पहुँचे हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे, तो वो किन बुनियादों पर जुर्म कर सकते हैं? क्या कॉजेज़ हैं उनके? जी, देयर आर डिफरेंट causes for juvenile. Number one, customary causes. First of all, the cause which attract the juveniles to commit crimes are customary or traditional causes. By custom or tradition, we mean those causes which are customary or traditionally inherent in our society. हमारी सोसाइटी में लोग जो इनहेरिट करते हैं ट्रेडिशन से, कस्टम से। ठीक है, तो वो जो जराइम हैं वो ये कस्टमरी काज, ये एक काज है इसका। अब सोसाइटी में या किसी इंडिविजुअल मेंबर, एक बंदा है, उसने घर में शराब की भट्टी लगाई हुई है और वो शराब सेल करता है। उसका छोटा सा बच्चा उसको देखता है, अपने वालिद को, कि मेरा वालिद क्या करता है। वो जैसे जैसे बड़ा होता है, 10, 12, 14 साल का होता है, तो डेफिनेटली वो वही काम ही करेगा। वो काम करना उसके लिए आसान होगा, उससे उसका एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है दूसरा काज है जी सोशोलॉजिकल काज। अब सोशोलॉजिकल काज में अगर हम यही एग्जांपल लें तो इसलिए आप देख लें कि अगर एक मोहल्ले में ये काम हो रहा है तो उस मोहल्ले में रहने वाले दूसरे बच्चे भी हैं, उस बच्चे से सीखेंगे, जो उसके साथ स्कूल जाते हैं या जो उसके साथ खेलते हैं या उसको वो सेल परचेज़ करते देखते हैं, तो उस पर भी उनका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, या एक पूरी सोसाइटी है जो करप्ट सोसाइटी है, तो करप्ट सोसाइटी में नौजवान, जो एक लड़का नौजवान होगा, बड़ा होगा, तो उसमें भी वो सोसाइटी से वही चीज़ सीखेगा। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, द सोशल स्ट्रक्चर of our society also provides grounds for the juveniles to commit crimes where they act offensively. ठीक है, तो सोशल जो हमारी सोसाइटी है वो भी ग्राउंड्स देती है जुवेनाइल्स को कि जिनकी बिना पर वो क्राइम करें।
नेक्स्ट है जी मेंटल काजेस। मेंटल काजेस, mental causes are also a big source of juvenile crime. Here, through many mediums, juvenile get the encouragement to commit crime, or they are motivated by such sources to commit crime. अच्छा, वैसे मतलब मेंटल कॉज ऐसी कौन सी साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जो जुवेनाइल्स को सपोर्ट करती हैं, मोटिवेट करती हैं क्राइम करने की? अब सोर्सेज में देख लें कि अगर इस तरह की मूवीज़ चल रही हैं या इस तरह की मूवीज़ घर में देखी जाती हैं जिसमें लड़ाई झगड़ा फसाद इस तरह की चीज़ें हों, तो उसमें भी हीरोपंती आ जाएगी। वो जो नौजवान होगा वो भी जनाब जब 17-18 साल का होगा, कॉलेज जाएगा, तो वो कहेगा जी मैं भी वो हीरो हूँ, टाइगर श्रॉफ ही हूँ मैं भी, तो वो भी कॉलेज में जाके वो काम शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये उसके मेंटल, वो अपने आप को वही समझ रहा है। ठीक है ना। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, या फिर एक बंदा है जो कि इस तरह का है, लड़ाका है, बदमाश है, सोसाइटी को ख़राब करने वाला है, एक सोसाइटी के अंदर है, उसने जनाब थाने में इधर उधर भी उसका असर रसूख, उसे कोई पूछता ही नहीं। इस तरह के जो करैक्टर हैं, तो उससे भी कोई बच्चा जो नया नया नौजवान होता है वो उससे भी इम्प्रेस हो सकता है कि यार उसका क्या हो गया। ठीक है, और उसको बड़ा ऑनर देते हैं लोग, उसे बड़े बड़े सल्यूट मारते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उसके दरवाजे पे आती हैं, तो मैं ये क्यों ना करूँ। तो इस तरह करके वो जो जुवेनाइल है उसको क्राइम पे ये चीज़ फोर्स करेगी और साइकोलॉजिकली वो इस तरफ राग़िब होगा। अच्छा जी, कस्टमरी कॉज हमने पढ़ लिया, इनहेरिटेंस वाला, और सोशोलॉजिकल कॉज हमने पढ़ लिया जो सोसाइटी से मिलता है, मेंटल कॉज हमने साइकोलॉजिकल पढ़ लिया। आगे है जी इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गरीबों के बच्चे जो हैं, वैसे भी यूनाइटेड स्टेट्स में जो रिसर्च उन्होंने की है कि वहाँ पे जो पुअर हैं, नौजवान हैं, पुअर यूथ एंड माइनॉरिटी, जो लोग कमज़ोर हैं, पैसे में भी कमज़ोर हैं और उम्र के भी थोड़े हैं, तो वो उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। ये क्राइम का सीन ज़्यादा क्राइम करते हैं। इन्होंने लिखा है जी द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इज़ इकोनॉमिक काज। इट इज़ बिकॉज द पोवर्टी एंड हंगर a human being is forced to commit crimes। अच्छा, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं कि जो पोवर्टी है, जो हंगर है, अगर वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं होगी किसी भी माशरे में, अगर वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं होगी, वसाइल चंद हाथों में रह जाएंगे, तो वहाँ पे क्राइम बढ़ेगा। और जब क्राइम बढ़ेगा तो ज़ाहिर सी बात है वो कोई 50 साल 60 साल वाले बाबे तो क्राइम नहीं करेंगे। वो कहेंगे जी उनको पता है कि आगे से क्या होता है, क्या क्या पनिशमेंट्स हैं, क्या क्या उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं। तो वो कहेंगे जी भूखा रह लेना ठीक है, लेकिन जो यूथ है, जो जुवेनाइल्स हैं, वो क्राइम की तरफ आ जाएंगे और फिर पूरी ज़िंदगी वो को फेस करेंगे। फैमिली काजेज़, लाइक अदर काजेज़ द फैमिली काजेज़ आर टू ऑफ मच इम्पोर्टेंस। एग्जाम्पल दी है जी ब्रोकन होम्स, घर टूट जाता है, घर बसता नहीं मियाँ बीवी का, तो अब ज़ाहिर सी बात है बच्चों पे इसका असर आएगा। स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर सिस्टर, डाइवोर्स्ड और विडोड मदर फादर, इरिटेड पेरेंट्स एंड डेप्रीवेशन। ठीक है, तो कोई भी महरूमी, वालद की मरहूमी, वालदा की मरहूमी, या भाई ना होना, ठीक है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाना भाई की ना होने की वजह से। अच्छा, उसके बाद ये है कि वालदा का डाइवोर्स्ड होना या विडो होना, लोगों को ताने मारना, उनकी कमज़ोरी के दिनों में लोगों का उनको तंग करना, तो ये जो चीज़ें हैं ये फिर जुवेनाइल्स को क्राइम पे फोर्स करती हैं। मॉरल निगलेक्ट, अखलाकी तौर पर नज़रअंदाज कर देना। अब नौजवान, अल्लाह ताला ने सारे इंसान बराबर पैदा किए हैं, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, तुम सब आदम की औलाद हो, कुरान पाक में है। ठीक है, तो जब ये नौजवान होता है बच्चा, कोई भी नौजवान होता है, ये 15-16 साल या 14 साल उम्र होती है, तो उसे नहीं पता होता कि मैं जनाब राजपूत हूँ, मैं बट्टी हूँ, मोची हूँ, चौहान हूँ, क्या नहीं हूँ। अगर पता होता भी है तो बस थोड़ा सा पता होता है कि जी ये हमारी कास्ट है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि बैकग्राउंड में इसको क्या समझा जाता है। वो अपने आप को लोगों के इक्वल ही समझता है। लेकिन जब वो सोसाइटी में जाता है, शादियों में जाता है, फौतियों पे जाता है और मेले ठेलों पे जाता है, तो उसे जब ट्रीट किया जाता है बड़े बुरे तरीके से, ठीक है, तो उसे पता चलता है कि नहीं जी मैं तो राजपूत नहीं हूँ, तो मेरे साथ तो किसी और तरीके ट्रीट किया जा रहा है, तो उसको इग्नोर किया जाता है। और उसके जो इग्नोर करने की वजह है, जो उसके जिस वजह से उसे इग्नोर किया जाता है, वो उसमें उसकी कोई खूबियों में कमी नहीं होती। ठीक है, तो वैसे ही उसे मॉरल निगलेक्ट किया जा रहा होता है, इग्नोर किया जा रहा होता है। तो ये चीज़ भी उसे लोगों के बराबर आने के लिए, उनसे कम्पीट करने के लिए फोर्स करती है कि वो क्राइम करते हैं जुवेनाइल्स। निगलेक्ट ऑफ रिलीजन्स, अब रिलीजन्स की तरफ राग़िब ना होना, रिलीजन से दूर होना,
ठीक है, इसमें भी बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से रिलीजन से वो बंदा दूर हो सकता है, लेकिन इसकी से जो दूरी है वो भी आपको इसमें ले जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने बस इतना ही लिखा है, लेकिन इसके अलावा लेक ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन की कमी, तालीम की कमी होना, ठीक है। और अगर किसी, ज़ाहिर सी बात है, जब तालीम की कमी होगी, इल्म की कमी होगी, अपने दूसरों के राइट्स का पता नहीं होगा, कम सिन तो जराइम कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे जो नौजवान हैं उनकी प्रॉपर मेंटोरिंग नहीं होती, नॉन मेंटोरिंग ऑफ यूथ। तो जब उनकी मेंटोरिंग नहीं होती, उनका बुज़ुर्गों के साथ बैठना उठना नहीं होता, तो ये चीज़ भी उनसे क्राइम करवा लेती है। तो दीज वर सम काजेज़ ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इन पाकिस्तान। ठीक है। नाउ वी विल रीड अबाउट वेज फॉर प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह से हम उनको काबू कर सकते हैं, जराइम को रोका जा सकता है। तो डेलिंक्वेंसी प्रिवेंशन इज़ द ब्रॉड टर्म फॉर ऑल एफर्ट्स एम्ड at preventing youth from becoming involved in criminal or other anti social activities। ठीक है। यहाँ पे कुछ है। नंबर 1, फैमिली काउंसलिंग। अगर फैमिली काउंसलिंग हो, ऐसे इदारे हों या ऐसे लोग हों, ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हिस्ट्री है हमारी, अशफाक अहमद साहब, अम्मा बानो कुदसिया, अभी कासिम अली शाह साहब, जावेद चौधरी साहब, ऐसे बहुत सारे ये जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अभी तो सोशल मीडिया का दौर आ गया है और ये सोशल मीडिया पे आके मोटिवेशन देते हैं या मीडिया पे देते हैं। तो पहले इन लोगों के, अशफाक अहमद साहब का ज़ाविया मशहूर है, वो एक बैठक वगैरह में बैठ के, उससे पहले भी बुज़ुर्ग हज़रात जो थे, लॉक फॉक स्टोरीज़ वो बड़ी मशहूर हैं कि वो बैठ के लोगों को गाइड किया करते थे, लोगों के साथ काउंसलिंग किया करते थे। ठीक है। इस्लाम जो है, इस्लाम में 5 वक़्त की नमाज है और जुमे का फिर दिन है, ईदैन वगैरह हैं। तो यहाँ पे भी लोग जाके, लोगों की एक दूसरे के साथ काउंसलिंग होती है, बच्चे बड़ों के साथ जाते हैं, वहाँ देखते हैं बुज़ुर्गों को, वहाँ जुमे के दिन ख़ास तौर पे खुतबा होता है, ईदैन का खुतबा होता है। तो मज़हब से जो दूरी है वो भी जराइम करवाती है, और अगर आप मज़हब से क्लोज़ हैं तो ये भी एक किस्म की आपकी काउंसलिंग हो रही है। ठीक है। खैर, फैमिली काउंसलिंग के हवाले से, सोसाइटी शुड प्लेस अ हाई प्रायोरिटी ऑन द नीड्स एंड वेल बीइंग ऑफ द फैमिली एंड ऑल ऑफ इट्स मेंबर। इन्होंने बस इतना सा ही लिखा है, तो इसलिए मैंने आपको कुछ और चीज़ें भी बता दी हैं जो आप पेपर में राइट डाउन कर सकते हैं। नंबर 2, बेसिक एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर पेरेंट्स एंड जुवेनाइल्स। जुवेनाइल्स के लिए और पेरेंट्स के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम हो, जहाँ पे उनको बताया जाए, पेरेंट्स को बताया जाए कि उन्होंने जुवेनाइल्स के साथ कैसे बिहेव करना है, उनको कितना टाइम देना है, उनकी ज़रूरियत का कैसे ख्याल रखना है, और उनको भी पता हो कि उनकी क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं। द गवर्नमेंट इज़ अंडर एन ऑब्लिगेशन टू मेक पब्लिक एजुकेशन एक्सेसिबल टू ऑल यंग पर्सनस। तो इन्होंने यही लिखा है। कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज। अब जो कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज हैं, बेसिक सर्विसेज हैं एजुकेशन की, हेल्थ की, इस तरह की जब ये सोसाइटी में सबको इक्वली मिल रही होंगी, तो ज़ाहिर सी बात है इससे भी जुवेनाइल्स का वो क्राइम कम हो जाएगा। कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स विच रिस्पॉन्ड टू द स्पेशल नीड्स, प्रॉब्लम, इंटरेस्ट एंड कंसर्न ऑफ young persons and which offer appropriate counseling and guidance to young persons and their families should be developed or strengthened where they exist। तो वो कहते हैं जी, इस तरह के जो प्रोग्राम हैं, ये जहाँ तक पॉसिबल हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, इनको डिवेल्प करना चाहिए। आगे आ गया जी, मास मीडिया। द मास मीडिया शुड बी encouraged to ensure that young person have access to information and material from a diversity of national and international sources। तो मास मीडिया की ये ज़िम्मेदारी है कि इन चीज़ों को प्रमोट करे कि जो यूथ है, यूथ की अप्रोच हो मीडिया के ज़रिए ऐसे सोर्सेज तक जिससे वो तालीम भी हासिल कर सकते हों, जिससे वो कमा सकते हों, जिसके ज़रिए वो क्राइम से दूर रहें। आगे है जी, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। अगर नौजवानों को कम्युनिटी अपने अंदर इन्वॉल्व कर ले, ख्वाह वो रिलीजियस कम्युनिटी हो, ख्वाह वो किसी तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ख्वाह वो नौजवानों की क्रिकेट टीम क्यों ना हो, या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी हो, जब कम्युनिटी में इन्वॉल्व कर लिया जाएगा, एक बच्चा है
विदाउट पेरेंट्स है, तो जब उसको कोई कम्युनिटी इन्वॉल्व करेगी, अडॉप्ट कर लेगी, अपनी टीम का हिस्सा बना लेगी, तो ज़ाहिर सी बात है उसका ज़्यादा वक्त वहाँ गुजरने लग जाएगा, उसके जहन में उस तरह के ख्यालात आएंगे, तो ये चीज़ भी उसे क्राइम से रोक लेगी। इन्होंने लिखा हुआ है जी, गर्ल स्काउट्स, बॉय स्काउट्स, रिलीजियस यूथ ग्रुप्स एंड वॉलंटियर ग्रुप्स ऑल इन्वॉल्व यूथ विद इन आ कम्युनिटी। तो इससे जुवेनाइल पे जो है अच्छे असरात पड़ेंगे। अच्छा, आगे है जी यूथ मेंटोरिंग। यूथ की प्रॉपर बाकायदा मेंटोरिंग होनी चाहिए। ऐसे इदारे भी बनाए जा सकते हैं और ऐसे अशफाक अहमद साहब की तरह जाविये भी बनाए जा सकते हैं। ये पढ़े लिखे महज़ब लोगों की ज़िम्मेदारी होती है, तो वो अपने सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने आसपास के लोगों को जो है इनलाइटन करें, ख़ास तौर पे यूथ को और ख़ास तौर पर जुवेनाइल्स को। ये ज़िम्मेदारी होती है और ये ज़िम्मेदारी पढ़े लिखे लोगों पे होती है, उनसे पूछताछ भी होगी, उन्हें यह निभानी चाहिए। एजुकेशनल सपोर्ट आगे जी, मैनी यंग पीपल इंगेज themselves in crime due to lack of educational support, educational facility. This is because their parents are not in that wealthy position to support them, क्योंकि उनके वालिदैन उन्हें पढ़ा नहीं सकते होते, सोसाइटी में उनके लिए कोई मौका नहीं होता पढ़ने का, तो उनको फिर मजबूरी में इस तरह, क्योंकि ये जो जुवेनाइल होते हैं ये बाई प्लान ना भी क्राइम करें तो ये उस तरफ चले जाते हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। One of the immediate benefit of recreational activities is that they feel unsupervised after school hours. स्कूल आवर्स के बाद जो फ़ारग वक्त होता है उसमें ये जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें कोई गेम हो जाए या कोई वीडियो गेम हो जाए या कोई भी इस तरह की जो मसरूफियत पे बच्चों को लगा दिया जाए, तो वो उनको रोकती है क्राइम करने से। पेरेंट्स चाइल्ड इंटरेक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब यूरोप में तो ये काम शुरू हो गया है कि वहाँ पे पेरेंट्स और चाइल्ड की इंटरेक्शन करवाई जाती है बाकायदा, और हमारे यहाँ पेरेंट्स की वैसे तो पहले तालीम होनी चाहिए, पेरेंट्स की नहीं होती, तो फिर पेरेंट्स चाइल्ड्स को इंटरेक्ट करवा के हम क्या कर लेंगे। अब पेरेंट्स को ही नहीं पता कि हमारी क्या माशरती ज़िम्मेदारियाँ हैं और हमारी क्या सोशल ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारी क्या घरेलू ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो वो आगे इंटरेक्शन करवा के भी हम क्या कर लेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पेरेंट्स को ही पता होना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो ऐसे इदारे ज़रूर होने चाहिए जहाँ पे पेरेंट्स को ख़ास तौर पर जो है टीच किया जा सके। अगर मैं तो अपने दोस्तों को, उनके पेरेंट्स को भी, जो भी मेरे साथ जिनका बैठना उठना है, मैं तो उनसे यही कहता हूँ दोस्तों को कि आप ना अपने वालिदैन को कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ के सुनाया करें। तो इस तरह करके उनका जो आहिस्ता आहिस्ता कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ के सुनाने से उनकी वो ट्रेनिंग हो जाएगी, उनकी टीचिंग हो जाएगी, काउंसलिंग हो जाएगी। जब पेरेंट्स की हो जाएगी तो साथ वो पढ़ के सुनाने वाला जो जुवेनाइल होगा उसकी भी होगी। अच्छा जी, ये थी हमारी जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, उसकी कॉजेज़ और वेज ऑफ प्रिवेंशंस। तो इसमें हम कंक्लूजन में लिख देंगे कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, जुवेनाइल्स का ऐसा एक्शन करना जो कि कानूनन जुर्म हो, ठीक है, और इसके ये काजेज़ हैं और ये इसकी प्रिवेंशन है, ठीक है। तो ये दो चार हम इसमें इंपॉर्टेंट बातें लिख के इसका कंक्लूजन कर देंगे, ठीक है जी।